तो इतनी मुश्किल से ये प्लास्टर करके गए थे और ये देखें यहाँ से फिर सुराख कर दिए। अगर वालों को ये फोत हो जाते हैं उनको कफन भी ये दिलाएंगे और कुल्लू का ख़त्म भी ये दिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। व्लॉग का स्टार्ट ही आपको पता चल रहा है, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। वैसे काम तो हमारे कुर्सी पे बैठने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी आज कुर्सी पे बैठ गए हैं। हम आए हैं भाई के पास जो शर्माते हैं वीडियो से। खैर थोड़ा सा हजामत का प्रोग्राम था, बाल शल काफ़ी बड़े हुए, मैंने सोचा भाई की हेल्प लेते हैं, थोड़ा सा अपने हुलिया दुरुस्त करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी के जो काम होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह ही सुबह सबसे पहले कटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कटिंग वटिंग हो गई, हालत काफ़ी सेट हो गई है। अब निकलते हैं, कोई काम भी कर लें अब चल के। घर कटिंग करवा के घर आए हैं तो आज हमारे पास उमर भाई भी हैं और साथ ही साथ भाई मुबारक ने भी आज हमें बता दिया कि मिस्त्री साहब ने छुट्टी कर ली है, आज हमारे पास कोई काम नहीं है। तो मैंने भर ली है ये अंगीठी, और अंगीठी से आपको ज़रूर आइडिया हो गया होगा कि क्या प्रोग्राम है आज मेरा। और अगर अभी तक आपको नहीं पता चला तो बताता चलूँ कि प्रोग्राम है आज हल्दी जो है वो बॉयल कर लेते हैं और बॉयल करके उसको क्रश करते हैं। ये काम जो है वो काफ़ी डिले हो रहा था बमबारी की इस कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, तो आज उनको छुट्टी है तो हम अपना ये वाला काम जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। जलाते हैं इसमें आग और रखते हैं इसके ऊपर कढ़ाई। अब ने तो कर दिया। तो अंगीठी में आग जलाने से पहले कढ़ाई जो हमें यूज़ करनी है हल्दी बॉयल करने के लिए, इसमें भर लेते हैं पानी। कढ़ाई में हमने पानी खोल लिया, अंगीठी में जला लेते हैं अब आग। अंगीठी में माशाल्लाह भूरे ने आग पकड़ ली है। अब कढ़ाई रख लेते हैं अंगीठी के ऊपर। आज हमने अंगीठी अपने सीढ़ियों वाले कमरे में रखी है क्योंकि छत पे चल रही है बहुत तेज़ हवा, और हवा की वजह से अंगीठी का सेक जो है पूरी तरह लगता नहीं है। कढ़ाई को उबलने में बहुत टाइम ले जाती है हल्दी, तो आज फिर इंडोर ही हल्दी बॉयल करेंगे। हल्दी वाला थोड़ा भी हम नीचे ले आए हैं। कढ़ाई में अब डाल लेते हैं हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हल्दी बॉयल करने के बाद इंशाल्लाह मजीद हल्दी आहिस्ता आहिस्ता करके बॉयल करते जाएंगे और फिर इसका बनेगा पाउडर क्रश करने के बाद। माशाल्लाह पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। काफ़ी ज़्यादा स्लो काम है, तकरीबन आधा घंटा हमें हो गया है इस तरह लकड़ को आगे करते करते। ड्यूटी तो यहाँ पे यही है कि हल्की हल्की लकड़ आगे करते रहे तो नीचे आग जो है वो इंशाल्लाह जलती रहेगी और पानी जल्दी उबल जाएगा। यही काम हमें छत पे करने में तकरीबन 2.5-3 घंटे लग गए थे। खैर काम में स्पीड तो है लेकिन फिर भी स्लो है ये। अभी इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह उबलने देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इसे नीचे उतारेंगे और इस कढ़ाई में मज़ीद हल्दी शामिल करके इसे दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हल्दी हमारी बेहतरीन उबल गई है। अब हल्दी चेक कर लेते हैं किस हद तक नरम हुई है। माशाल्लाह क्रश के काबिल हो गई है। तो बस ये आइडिया भी अच्छा है यार, इस तरह बारीक बारीक काट लिया जाए तो खुश्क भी अच्छी हो जाएगी, कट भी इजी जाएगी। हाथ भी गंदा कम होगा, कटिंग बोर्ड की मदद से इसको जल्दी जल्दी इसी तरह चॉप कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सिर्फ खुश्क होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी लेकिन कम से कम हाथों को रंग तो नहीं चलेगा ना ये पीला वाला। यही तरीका सही है, इसी तरह इसको चॉप करते हैं अब छुरी की मदद से।
माशाल्लाह हल्दी हमने निकाल ली और भाप देखे कैसी उठ रही है। भाप के साथ साथ अंदर से खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है हल्दी की। बल्कि ये काम हमारा मुकम्मल हो गया। अब इस कढ़ाई को करते हैं खाली और इसमें दोबारा से ताज़ा पानी भरते हैं नया, मज़ीद हल्दी बॉयल करने के लिए इंशाल्लाह। जहाँ पानी में डेला गर्म, ये देखिए कैसे भाप उठ रही है यहाँ से। छुरी की मदद से जितना बारीक हो सके हल्दी को इस तरह बारीक काटते जाएंगे। वो तो टाइम बड़ा लेती है ये चीज़। माशाल्लाह यहाँ भी पानी में बॉयल आ गया। 10-15 मिनट इसको भी मज़ीद लगवाएंगे और इसको भी इंशाल्लाह निकाल के फिर बाकी का थोड़ा जो है वो भी इसमें उडेलते हैं। आज छत से नीचे है तो काम जो है वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, काम ज़्यादा जल्दी हो रहा है माशाल्लाह। कुछ हम चॉप कर रहे हैं, साथ में उमर भाई ने पकड़ लिया फिर से कद्दूकश और उमर भाई कर रहे हैं जी चॉप साथ साथ। करते जाएं आपको भी रंग चढ़े जरा। जी हमने ना तरीका चेंज किया है। एक तरीके से बंदा थोड़ा सा बोर होने लग जाता है, फिर दूसरा कर देता है, ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। और ये फ़र्क आ रहा है क्रश का और चॉप का। मर गया दोनों तरह से अच्छी खुश्क हो जाएगी। बस इस तरह से ज़रा जल्दी खुश्क होगी, इसका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब मसला नहीं है क्योंकि धूप आजकल अच्छी निकल रही है और खुश्क करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा हल्दी को। और जो ट्रे हमारी भर गई है उसको इस तरह फैला देते हैं। यहाँ पे धूप तो नहीं है, चलो हवा लगती रहेगी तो जल्दी खुश्क होगी, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। लाहत भी हमारी हेल्प कर रही है। इसी तरह बाकी हल्दी जो है वो भी बॉयल कर लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा दे दो आपके दांत। नहीं इस गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना। नहीं दांत ताला आपके नहीं मैं खुद ही निकाल लेता हूँ, आप पीछे रहो। अब्दुल्ला कह रहे निकालूँ आपके साथ। भाई जाती है तेरी दादा ने तेरी दादा तू ना आज डाली तारा आता तुला। उमर भाई को हमने लगा दिया हल्दी के काम पे और हमें आ गई है कॉल भाई मुबारक की कि वहाँ पहुँचे अपनी ड्यूटी पे। हम अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई मुबारक की तरफ और यहाँ पे उमर भाई इस दफ़ा हल्दी का जो है वो प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। हम निकलते हैं अब जल्दी कहूँ क्योंकि मिस्त्री साहब जो है वो पहुँच चुके हैं और उनका काम जो है वो उनका सीक्वेंस भी आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। अब राहत की हर रोज़ रूटीन मैंने साथ जाने जाते जाते गाँव ऑर्डर था स्टेशनरी से एक बोर्ड लेने का, 3 ये बोर्ड भी ले लिए। अब लेके निकलते हैं सीधे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। बच्चों को शुरू होने वाले एग्जाम्स तो उनके लिए ये चीज़ें तो कुछ ज़रूरी है। 2 आदमी पानी 1 मिनट से अभी वहाँ काट रहा है, उधर पाओ हो गया। काम आज जारी है जी मम्मी का, माशाल्लाह प्लस्तर हो गया हमारे आने से पहले दिन, माशाल्लाह। और ये देखें जी इस डब्बे ने हमारा बहुत साथ दिया था पानी के लिए, बस लामा ने तोड़ दिया। तोड़िया मैं ही है बस अपना नहीं ना रखना जब परे। लास्ट डे काम से छुट्टी के बाद मैं पानी भर रहा था इसमें डब्बे की मदद से, थोड़ा सा बर्तन शर्तन धो रहे थे, हाथ से स्लिप हुआ नीचे और 4 पीस हो गए इसके बराबर के, एंड सेंटर से सही कट हुआ वो। तो इतनी मुश्किल से प्लस्तर करके गए थे और ये देखें यहाँ से फिर सुराख कर दिए। दीवार का जो पीस रह गया उसको प्लस्तर होने जा रहा है। फ़ौरन ही सुराख बंद हो गए इतराज़ करने के बाद हमारे। वैसे ये ईंटें निकाले बगैर ममटी प्लस्तर भी नहीं होनी थी क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे कोई स्टैंड कोई कोड़ी छोड़ी जो काम नहीं आनी थी। इसके अलावा वो करने के लिए ये ईंटें निकालना ज़रूरी था। बेनवीरा क्यों आ रहे हो खुश सीमेंट? भाई जना नीरू दी जगह नीरा सीमेंट लगा रहे हैं क्यों? ताकि दीवार बहुत ज़्यादा तारोगी। अच्छा गिली जा रही है, नमी जा रहा है ईंटों में, इस वजह से उस नमी को पूरा करने के लिए हल्का फुल्का सीमेंट जो है खुश्क लगा रहे हैं ताकि थोड़ा सा एक तो नमी कम हो, उसके बाद ग्रिप जो है सीमेंट पर करना प्लस्तर वो अच्छी हो जाए। दरवाजे वाली साइड भी मुकम्मल है और खिड़की वाली साइड भी रह गई है सिर्फ ये एक दीवार। अब इसको भी मुकम्मल करते हैं। जब घर बनाया था तब लाई थी हमने
ये टाइल्स जो ये सामान थोड़ा बहुत सैनिटरी का सामान तो तकरीबन टूट गया, इसमें से ये बचा है और एक बेसन यहाँ पड़ा हुआ बाहर निकाल दिया कहीं पे। लेकिन अब ये जो टाइल्स हैं जो थोड़ी बच गई हैं इनको उठा के बाहर निकालना है, ये दीवारें मुकम्मल प्लस्तर करने के लिए। तो अब हमारी ड्यूटी लग गई है इस काम पे। माशाल्लाह माशाल्लाह कमरा जो है हमारा बेहतरीन हो गया प्लस्तर। अब इसके बाद बारी है दूसरे कमरे की, जिसमें डाली थी ये न्यू था, इसे भी अंदर से प्लस्तर करना है। साथ में ये सफाई चल रही है और सफाई के अलावा प्रोग्राम है रेत चूँकि नीचे से लेके आनी है और लेके आनी है तोड़ों में। चलते हैं नीचे और तोड़े भर भर के रेत के ले आते हैं। सलाम साहब भी जा रहे हैं, बेलचा खड़ा हुआ है, हम हाथ खाली, हमने कैमरा पकड़ा हुआ है। हाँ जी गाड़ी हमने भी हिस्सा डाल ही लिया रेत ऊपर सप्लाई करने में। सही है ना सलामा साहब, वीडियो के अलावा काम भी कर लिया सी। सारी कान में रेत चली गई। भाई सलामत को जी रख लिया यहाँ पे तारक साहब ने अपनी कंपनी में एज एम्प्लॉय। तो जो सहूलतें हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो रही थी। वो कह रहे थे खाना खाने के बाद एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे और फिर उसके बाद आपके साथ भी शेयर करते हैं ये कितनी सहूलतें दी जा रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ जो है वो जॉब चाहते हैं तो वो तारक साहब से रब्ता कर सकते हैं। बस सहूलतें अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। इससे कहते जल्दी जल्दी काम छोटी कांडी से काम नहीं सही चल रहा, बड़ी कांडी पकड़ लिया मनीष साहब ने। हो गया माशाल्लाह गोरा ये चीज मांगता है, गोरा यही चीज मांगता है। पहुंच जाएगा गोरा अपनी मंजिल से, गोरा अपनी मंजिल से पहुंच जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, यूँ कह सकते हैं यहाँ पे आप 5 मिनट ही काम हो गया यहाँ पे। तो इमरान लट्टी माशाल्लाह माया नाज क्रिकेटर हमारे इलाके के, हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस काम में। आज खाने शाने के बाद ही काम शुरू है माशाल्लाह। एक दीवार तो 2 मिनटों में मुकम्मल हो गई है। जब हम अपना सवाल जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, तारक और नवीद साहब के सामने पेश करते हैं। जी क्या इंसेंटिव है सलामत साहब के लिए कंपनी में ज्वाइन करने के? सलामत साहब के लिए भाई तारक कह रहे हैं कि अगर कंपनी में ज्वाइनमेंट चाहिए तो 25,000 रुपये तनख्वाह देगी महाना। अगर कल को ये फोत हो जाते हैं उनको कफन भी ये दिलाएंगे और कुल्लू का ख़त्म भी ये दिलाएंगे और साथ 1 मंथ की सैलरी भी देंगे। अगर बीमार हो जाएंगे तो पैनाडोल की गोली भी देंगे, इलाज भी फ्री। और उसके अलावा 1 माह में 2 छुट्टियाँ भी हैं। 2 छुट्टियाँ भी। तो इतनी सारी सहूलतें रख ली हैं जी तारक साहब ने अपनी कंपनी में ज्वाइन करने की। तो तारक साहब की तरफ से वो ऑफर है। कितने बंदे तक तुम अफोर्ड कर लोगे जी अपनी कंपनी में? कंपनी में इंटरव्यू दे के पास हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद जितने मर्जी आ जाए बंदे, बिल्कुल जितने मर्जी आ जाए। ओपन ऑफर है जी, जितने मर्जी आ जाए, सिर्फ इंटरव्यू होगा उसके बाद। मज़ीद रब्ता करने के लिए इस नंबर पे राब्ता नंबर देने से कतरा रहे हैं तारक भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंशाल्लाह। इसी लिंक में ज्वाइन कर हाँ जी, कमेंट बॉक्स में आप बताएं जो जो बंदा ज्वाइन करना चाहता है तारक साहब की इस ऑफर के साथ, तो इंशाल्लाह जो आगे हम राब्ता करवा देंगे। साथ में दोपहर का खाना भी देंगे कंपनी फ्री। वाह वाह, तारिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी का जी ऑफर है ये, तो अब अप्लाई करें। और इस सब शुगल के बाद जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया कमरे के प्लस्तर का। अपने काम को ख़त्म करने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस पहुंच गए। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।